हाय गाइस, आज ना मैं आपके साथ बहुत बड़ा सीक्रेट अपना शेयर करने वाली हूँ बालों की खूबसूरती का। कैसे मेरे बाल इतने ज़्यादा हेल्दी हैं। मैं भी 30+ हूँ, लेकिन मेरे बाल अभी भी बहुत हैवी हैं, बहुत पतले से नहीं हुए हैं। जब मैं स्कूल टाइम में थी, जब मैं आई थिंक 8th 9th में होंगी, उस टाइम पे जो है मेरे बाल बहुत लंबे थे। और मैं ये जो नुस्खा अभी लगा रही हूँ, मैं ये बना के लगाती थी, और ये मैंने कंटिन्यू मेरी शादी के थोड़े दिन बाद तक भी ये मैंने कंटिन्यू लगाया। मेरे बाल इतने ज़्यादा हेल्दी हैवी थे, बहुत तेज़ी से बढ़ते थे, ग्रोथ बहुत अच्छी होती थी, एक शाइनिंग अलग थी। जब मैं धूप में बैठती थी तो मेरे बाल इस तरह से शाइनिंग करते थे, ऐसे खिले खिले लगते थे कि जितनी भी गर्ल्स बैठी होती थी तो वो बोल सभी नोटिस करते थे कि तेरे बाल सबसे सुंदर हैं। क्या होता है, अभी कुछ दिनों से पिछले साल मेरे पूरे बाल नीचे की तरफ से दो मुँहे हो गए, टूटने लग गए, इतने रफ बाल हो गए। बहुत लंबे बाल मेरे अभी तक भी थे। साल भर पहले की बात है, मैंने पूरे बाल अपने कट करा दिए। मैंने जैसे बिल्कुल ही होता है ना, छोटे बच्चे गोल कटिंग करा लेते हैं कान तक, वैसे बाल करा लिए सारे। मुझे लगा नए बाल आएंगे, ठीक आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने दोबारा ग्रो करना स्टार्ट किया। तो क्या होता है, वो ठीक बिल्कुल हेल्दी हो रहे थे। लेकिन अभी मैंने एक दिन क्या देखा, मैं धूप में जैसे थोड़ा बहुत देर धूप में सभी खड़े होते हैं विटामिन डी लेने के लिए, मैंने नोटिस किया दोबारा से हल्की रफनेस मेरे बालों में फिर से आने लगी। देन मैंने क्या काम किया, मैंने सोचा पुराना वाला नुस्खा बालों का फिर से कंटिन्यू करते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसको, अभी मैं इसको तीसरी बार लगा रही हूँ, और पहली बार में ही मुझे दोबारा से जो मुझे पहले इसका रिजल्ट मिलता था वही अभी भी मिला। जो दो मुँहे बाल थे ना, वो ख़त्म हो गए, बाल बहुत हेल्दी बने, और बाल में एक मजबूती आई, एक शाइनिंग आई, मैंने नोटिस किया। अब मेरे बाल पहले की तरह इतना ज़्यादा टूट नहीं रहे हैं। तो आज फिर से मैं अपना वो नुस्खा बना के बालों में लगा रही थी। देन मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ मेरा ये नुस्खा। अगर आपके बाल दो मुँहे हो जाते हैं, थोड़े ही बढ़ते ही हल्के से बचे, रफ से हो गए हैं, शाइनिंग नहीं है, आप बहुत कहीं बहुत तेज़ लाइट में अगर बैठे होते हैं तो आपको पता चलता होगा आपके बाल बहुत रफ रफ से अजीब से लगते होंगे, झाड़ू जैसे आपके बाल उजड़े उजड़ा चमन जैसे हो जाते हैं, और हल्के भी हो जाते हैं। तो उसके लिए ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं इसको बना के खुद पे अप्लाई करके, तो आपको दिख ही रहा है, आगे आपको पता चलने ही वाला है कैसे इसको अप्लाई करना है। तो मैं आपको बना के खुद पे अप्लाई करके पूरा प्रोसेस बताऊंगी। आपको सिर्फ इतना करना है, जब भी आपको टाइम मिलता है आपको ये बना के लगा लेना है। कितनी देर रखना है, कैसे लगाना है, सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। तो सब कुछ सेम सेम आप इसको तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कैसे हमें ये बहुत ही अच्छा सा अपना घरेलू नुस्खा बना के तैयार करना है। आपके कोई भी कमेंट रहते हैं, आपको चाहे बालों के बारे में कुछ जानना है, स्किन के बारे में जानना है, आपको झाइयाँ होती हैं, झुर्रियाँ होती है, या फिर आपके बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, मैं आपको बहुत ही अच्छे घरेलू नुस्खे या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको आप कमेंट करेंगे, मैं आपको उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगी जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक गिलास पानी लेना है, उसको गैस पे जो है उबालने के लिए रखना है हमको। अभी हमको इसमें 2 चम्मच डालनी है, हमने यहाँ पे डाली है चाय पत्ती। जो भी आप चाय पत्ती इस्तेमाल करते हैं वही चाय पत्ती आप डाल सकते हैं, कोई अलग से कोई अलग पत्ती नहीं है कि आपको वही डालनी है। अब इसको आपको इतना अच्छे से उबालना है, खोल खोल के अच्छे से पूरा ये जो चाय पत्ती है अपना कलर जब तक इस पानी में ना छोड़ दे, बिल्कुल बढ़िया से जब ये कलर छोड़ दे, फिर हमें इसको छान लेना है एक गिलास में। इस पानी का हमने ज़रूर इस्तेमाल करना है, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, स्पेशली बालों के लिए। आपको दिख रहा होगा इस तरह का कलर पानी तैयार होके आएगा। फिर हमने क्या करना है, हमको चाहिए होगा एग यानी कि अंडा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये बहुत अच्छी स्टोरी भी है इस सब के पीछे, मैं आपको बताऊंगी क्या ही कमाल हम जब टीनेज में करते थे। तो अभी आपको क्या करना है, ये अंडा आपको जो है अपने इसमें डालना है, जो हम ये अपने बालों के लिए डीआईवाई पैक बना के तैयार करेंगे, ठीक है। तो आप एक अंडे का यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। 2 अंडे थे जो मैंने एक का इस्तेमाल किया है। अभी आपने क्या करना है, जो हमने ये अंडे में जो ये पीला पार्ट है ना इसका, इसको अलग कर देना है, और जो इसका लिक्विड फोम लिक्विड पार्ट है
वो हम इस्तेमाल करेंगे। ये बालों में बहुत ज़्यादा शाइनिंग लाता है, बालों को इतना ज़्यादा सिल्की बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, बहुत ही ज़्यादा। अब हम लेंगे लोहे की कढ़ाई, कढ़ाई सिर्फ़ और सिर्फ़ लोहे की ही लेनी है, जिसमें ज़र लगता है, मेरी मम्मी वाली बात। फिर आपको हरी मेहंदी लेनी है, जो भी मेहंदी आप यूज़ करते हैं हरी मेहंदी होनी चाहिए, ब्रांड कोई भी हो, कोई उसका इशू, मसला, दिक्कत नहीं है। अभी हमने क्या किया, आपको अपने बालों की लेंथ के हिसाब से जितनी भी आपकी लेंथ है उतनी मेहंदी आपको डाल लेनी है। हरी मेहंदी मैंने यहाँ पे ली है। ठीक हुआ, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो बढ़िया से हमने ये अपनी मेहंदी ले ली है। अब आपको लेना है एलोवेरा जेल। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, चाहे तो आप मार्केट वाला जेल ले सकते हैं, या फिर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है तो आप उसका पल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मार्केट वाला इस्तेमाल कर रही हैं तो आप कोई भी ब्रांड का कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल करें यहाँ पे। ठीक है, अभी हमने लेना है यहाँ पे जो हमने अंडा लिया था, जो उसका लिक्विड पार्ट था, वो हमको इसमें डाल लेना है। अब इन तीनों को आपको जो है मिक्स करना है, और इनको मिक्स करने के बाद जो हमने पानी बना के तैयार किया था, जो हमारा चाय पत्ती का पानी था, उसको भी आपको इसमें डाल देना है, और इसको अच्छे से चला चला के मिक्स करना है। मिक्स बहुत अच्छे से करना है ताकि सारी चीज़ें, सारे गुण आपके बालों को, आपके एक एक बाल को बराबर गुण मिल पाए, है ना, इस तरीके से होता है। तो बढ़िया से हमने इसको करना है मिक्स। अब जो हमारा ये चीनी बोल रही हूँ, चाय पत्ती का पानी है, ये तो ऑफ कोर्स कम पड़ने वाला है। मैंने एक गिलास बनाया, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप पानी ले लेना एक्स्ट्रा, और पानी से इसको मिक्स करेंगे। इसको मेहंदी को जैसे हम बालों में जैसे लगाते हैं, जो एक फोम होती है ना, बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगा बनाएंगे ठीक से लगेगा नहीं, बहुत पतला बनाएंगे बह बह के जाएगा। तो आपको एक ठीक ठाक सा पेस्ट बना के अच्छे से इसको तैयार करना है। बहुत अच्छे से फेंटते रहेंगे, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि अब ये ठीक से रेडी हो गया है, क्योंकि इसकी गांठें ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और पता है इसका मेन चीज़ क्या होती है, ये हम बना इसको लगा के कितनी देर आप रख रहे हो वो तो बाद की बात है। पहला इसका मज़ेदार चीज़ है, आपको इसको मतलब बालों पे लगाने की बात तो बाद की है, आपको इसको बना के रखना कितनी देर है, छोड़ना कितनी देर है। आप इसको रात को सारा काम अपना निपटा के फिर बनाएं, और सुबह तक इसको रखा रहने दे। आप इसको ढककर एक साइड पे रख देंगे, छेड़ना वेड़ना नहीं है आपको। और सुबह में आप देखना जो लोहे की कढ़ाई है किस तरीके से ये काला रंग छोड़ेगी, और ये मेहंदी आपके बालों को बहुत अजीब सा लाल नहीं करेगी, जो एक ब्राउन टाइप का कलर आपको बहुत ही प्यारा डिसेंट सा कलर की आपको देगा। वो हमने रात को छोड़ा और सुबह इस तरीके से आप हमारी मेहंदी लग रही थी, आपको दिख रहा होगा। अब जैसे ही मैंने इसमें चम्मच फेरा मुझे मज़ा आ गया, इसमें जो ब्लैक कलर है वो आने लगा था नीचे। फिर इसको बहुत ही इजीली जो आप मिक्स कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत एक अच्छे फोम में तैयार हो जाती है, क्योंकि रात भर हम इसको छोड़ देते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी हो जाती है, कोई गांठें नहीं बचती है, बिल्कुल बहुत प्यारी सी हमारी ये मेहंदी हो जाती है। अब इसको पूरे को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, बढ़िया से मिक्स करके आप देखना जो ये लाल सा कलर है, ये बहुत ही डार्क ब्राउन जैसी आपकी मेहंदी दिखना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ, जैसे जैसे कलर इसका चेंज होता जा रहा है। हो रहा है ना, इतनी अच्छी कोई लग रही है जैसे कि केक बनने वाला है है ना, कितना इसका स्मूथ टेक्सचर हो गया है। तो बढ़िया से हम इसको जितना भी कालापन है ना, आपको इसको पूरा यूज़ करना है अच्छे से, जो कालापन है बढ़िया से, मैं तो अच्छे से करती हूँ पूरी कंजूसी के साथ, करोज करोज के जितना भी साइडों पे होता है अच्छे से अपनी मेहंदी में इसको ले लेती हूँ। अब आता है मेन पार्ट हमारा, आपको अपने पूरे बाल सुलझा लेने हैं। मैं आपको दिखा रही थी बीच मांग से मेरे बाल वाइट हैं, ये मेरे स्कूल टाइम में कहते हैं ना जेनेटिक भी होता है, पहले एक दो थे अभी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से मैं कलर मेहंदी वगैरह चीज़ें लगाती रहती हूँ। अब आपको अपने बालों में हाथों में ग्लव्स पहनना है। मैं हमेशा रबड़ वाले ग्लव्स यूज़ करती हूँ, उनको यूज़ करते टाइम वो निकलते नहीं हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड गलती से ये वाले ले आए थे,
और ये मुझे इतना मसला हुआ इनको लगा के, देन फिर मुझे आइडिया भी आया, दिमाग की बत्ती जली, वो आपको भी आगे पता चलेगा। ये लूज़ थे पीछे से, और जैसे ही मैं अपने बालों में मेहंदी लगा रही हूँ और ये पूरा इकट्ठा होके आगे की तरफ आ गया। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं पूरा समझो। बाल सुलझा के फिर आपको सबसे पहले जहाँ चोटी बनाते हैं ना पीछे की तरफ, अच्छी सी मेहंदी लेके वहाँ पे आपको पहले पूरा लगाना है। पूरे बालों में अकेले में खुद से लगाते कैसे हैं? लोग कहते हैं हमें तो आगे आगे दिखता है, हम तो आगे आगे लगा लेते हैं, पीछे का हमारा रह जाता है। तो मैं आपको पूरा समझाती हूँ पीछे कैसे आपने लगाना है। आपको ऊपर की जो ये है हमारा ये जगह, इधर आपने मेहंदी अच्छे से लगाई ताकि डीपली अंदर तक इस एरिया में चली जाए, ठीक है। ये बहुत ही मेन पार्ट है, इसको अच्छे से करें। ये ऊपर ऊपर नहीं लगा लेना, जो इसके नीचे का बाल है उधर भी लगाना। फिर आपको एक लेयर लेना है उसी के पास से जहाँ पे आपने मेहंदी लगाया है। अब आपको इसको अच्छे से इस पे मेहंदी लगाना है। अब इसमें पता है क्या है, हाँ हाँ इसमें क्या है, अब क्या है, अभी नहीं, अब इसमें क्या करेंगे, जैसे कि वो जो नीचे की आपकी बालों की जो लेयर है ना, जिधर दो मुँहे बाल होते हैं लास्ट में, उस पे आपको बहुत अच्छे से लगाना है। क्या होगा, उस पे बहुत अच्छे से लगाएंगे ना, तो जो आपके बाल दो मुँह हैं, रूखे सूखे हैं, हमेशा नीचे की तरफ से होना स्टार्ट होते हैं, उनको हेल्थ मिलेगा, वो बहुत हेल्दी होंगे, ठीक है, उनको न्यूट्रिशन मिलेंगे। तो आप उसको अच्छे से लगाएं, पूरे बाल पे आपको अच्छे से लगाना है। और नीचे की तरफ मेरा तो मेन ज़रूरत ही यही थी मेहंदी लगाने की, जो मैंने बनाया है। नीचे से मेरे बाल वीक हो गए थे, तो मैंने अच्छे से, और वीक थे अभी नहीं है, 2 दिन, मुझे पहली बार में ही बहुत अच्छा फ़र्क दिखा, क्योंकि मैंने हेयर कट भी करा लिया था। तो उससे भी मेरे जो ख़राब बाल थे वो तो निकल ही गए थे। अब दोबारा से मैं अपने बालों की ग्रोथ कर रही हूँ, ठीक है। फिर आपको उसी के पास से एक और लेयर उठाना है, जैसे आपने उस पे लगाया, सेम तरीके से आपको ऊपर से नीचे की तरफ पूरा लगाना है, ठीक है। ये आपने करना है अच्छे से। इसी तरीके से आप पास पास से बाल उठाते जाएंगे और गोल पूरा लगा के गोल गोल करके जूड़ा बनाते जाएंगे। और जब ये पूरा आप एक बनाते हैं, उस पर हल्का सा मेहंदी लगा के फिर लगा लेंगे, ताकि ये फिक्स हो जाए, फिसल के निकले ना। आपको स्टेपलर, या स्टेपलर बोल रही हूँ यार मैं, आपको क्लेक्चर या कोई रबड़ बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर आसपास के एरिया में फिर से मेहंदी लगा लेंगे, ताकि जब आप लिपेटें तो नीचे बिना मेहंदी लगाए हुए बाल ना रह जाएं, ठीक हुआ। तो इस तरीके से आपको कर करके लगाना है। मैं हमेशा, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं बहुत इसको लगाती थी। मैं महीने में 2 बारी भी लगा लेती थी, एक बारी तो होता ही होता था। ये रीज़न नहीं था कि मेरे ग्रे हेयर थे, सफ़ेद बाल थे, नहीं। मुझे अपने बालों की केयर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और पता है जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, हमें इतना चीज़ों का पता नहीं होता। और मतलब जैसे मेरा बड़ा भाई था और मैं, हम एक दूसरे का इतना, जैसे कि खिंचाई करना, हम सारा दिन एक साथ ही रहते थे, और मजाक करना, चीज़ें करना, पता है वो ऐसे करते थे। बहुत अच्छा वो एक टाइम होता था। हम बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते होते थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे, अभी भी हैं, लेकिन अभी अपनी अपनी लाइफ में सब बिजी हो गए हैं। मैं अपनी लाइफ में, है ना, और वो अपनी लाइफ में। क्या होता है, एक बार मेरे साथ क्या हुआ, मुझे ना पता भी नहीं चलता चीज़ों का इतना, मैं शुरू से ही थोड़ी लापरवाह टाइप हूँ। पता है मैं फास्ट बहुत करती थी, मैं व्रत रखती थी। मैंने सोमवार का व्रत किया हुआ, मैं सोमवार का व्रत भी करती थी, मैं शुक्रवार का व्रत भी करती थी। मुझे बहुत शौक था फास्ट करने का। पूरे 9 नवरात्रे जाने मैंने कितनी बार किए। तो मेरा सोमवार का व्रत, और मैं अपने बालों की इतनी केयर करूँ, इतना प्यार करूँ, मैं इतनी मासूम थी, मुझे ये नहीं पता। और सोमवार का व्रत, और मैं अंडा फोड़ के अपने शैम्पू में मिक्स करके अपने बाल वॉश कर रही हूँ, क्योंकि व्रत में वॉश तो करते ही हैं। मेरे भाई ने, मैं मतलब उस टाइम में 8th में 9th में ही होंगी, अब पता भी नहीं होता बच्चों को इतना। और हम खुद से नहाने लगे थे, बड़े हो गए थे, तो मम्मी ने भी इतना नहीं ध्यान दिया, ये क्या कर रही है मम्मी। सुबह हमारे स्कूल का जो लंच वगैरह बनाने में बिजी होते थे, अपना टिफ़िन वगैरह। मेरा भाई आया, कह रहा वाह भाई वाह, मतलब तालियां बजाओ, सोमवार का व्रत है और सर में अंडा लगाया जा रहा है उसे। मुझे याद ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं रहा, मतलब ध्यान तो क्या आ रहा है, इतनी नॉलेज नहीं होती यार, बच्चे होते हैं, लापरवाह होते हैं, तभी तो कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। और क्यों कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, है ना। ऐसे देन उस दिन के बाद मैंने ज़िंदगी में ऐसी गलती नहीं की।
तो ऐसे हम पता है हम वेजिटेरियन हैं, वैसे हम अंडे खाते वगैरह नहीं है, हम वेज खाना ही खाते हैं। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि हम कट्टर हैं और हम बिल्कुल ही इशू हमें इस चीज़ के खिलाफ है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो बचपन से जो टेस्ट दिया जाता है फिर वही हमें उसकी आदत पड़ जाती है ना, इस तरीके से होता है। तो मैं अपने बालों में ऑफ कोर्स लगाती हूँ, और अभी तो इतना नहीं हो पाता है, अभी महीने 2 महीने में ही लगा पाती हूँ। पहले तो बहुत फ्री होती थी मैं, मतलब अभी तो बच्चों की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, यूट्यूब, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। तो पहले क्या था, फ्री थे, बस अपनी केयर करना, अपने बालों की केयर करना, यही होता था, है ना। तो फिर हमने क्या किया, जो है उसके बाद से मैंने इस चीज़ पे ध्यान देना स्टार्ट किया। देन मैंने मंडे को मेरा फास्ट होता था, तो मैंने एग वैग कभी नहीं लगाया, ऐसे होता था। छोड़ो, मैं कहाँ पहुँच गई। कभी कभी कहते हैं ना, अपनी बातें भी शेयर करना चाहिए। अच्छा, हम अपना बैक रेमेडी पे आते हैं। आप देख ही रहे होंगे साथ साथ कैसे कैसे हमने पूरे बालों में लगाना है। आप थोड़ी कम मेहंदी लगा के कम भी आप लगा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया, मेरे बाल नीचे से थोड़े रफ हो गए थे, मतलब वीक मुझे लग रहे थे, इतने हेल्दी नहीं लग रहे थे पहले से। तो इसलिए मैं ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में लगा रही हूँ, ताकि बाल मेरे बहुत हेल्दी बने। क्योंकि पहली बार में जब मैंने इसको लगाया था, काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके आ गए थे। और मेरे जो एक इक्का दुक्का मुझे लग रहा था दोबारा से दो मुँहे बाल मेरे हो ना जाए, क्योंकि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपके बाल ख़राब हुए, आपने कट करके रफ निकाल के छोटे कर लिए, क्योंकि मैं बड़े बालों की शौकीन हूँ। और मैंने सोचा केयर करके देन हम इनको लंबा करते हैं, क्योंकि ऐसे लापरवाही से तो नहीं बनेगी बात कि ऐसे ही बढ़ जाए, है ना। फिर वो बढ़ तो जाएंगे, वो पूंछ जैसे हो जाएंगे पतले से, ऐसे होता है ना। तो ये नुस्खा अगर आप लगाते हैं ना, आपके बाल मोटे होते हैं, दो मुँहे बाल नहीं होते, फटते नहीं है, नीचे से क्रैक नहीं होते, रूखे सूखे नहीं होते, सिल्की शाइनी रहते हैं, मजबूत बने रहते हैं, और एक बहुत अच्छा आपको कलर मिलता है। अब एक सॉल्यूशन और मैं आपको बताती हूँ। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि जैसे कि हम बाल में मेहंदी लगाते हैं इस तरह से चीज़ें, तो हमारे जो वाइट हेयर होते हैं, ग्रे हेयर है नीचे के, वो उनका अजीब सा ही कलर हो जाता है, लाल सा, पता नहीं कैसा। और जो ब्लैक होते हैं नीचे के, उन पे कलर अच्छा आता है। तो देखो, ये तो होगा ही, इसका ये कहने की बात होती है। दुनिया भर के वीडियोस हैं, सेलिब्रिटियों ने भी बनाए हुए हैं कि ये लगाओ तो बाल काले ही होंगे। जो वैसे तो बाल ब्राउन बनेंगे, इससे रेड नहीं होंगे, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी चीज़ें डाली, जैसे मैंने बताया वैसे लगाए तो। लेकिन जो वाइट बाल है ना, वो काला नहीं होगा, उसका थोड़ा अलग कलर आता है। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, थोड़े बहुत ही ग्रे होते हैं, वैसे तो इतने ज़्यादा नहीं है मेरे तो, लेकिन आपके ज़्यादा भी हैं तो आपके पास एक ही सॉल्यूशन है। देखो, आपके बाल हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हेल्दी बाल कलर से तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। कलर से बाल सिर्फ और सिर्फ डैमेज होता है, कमज़ोर होता है, ख़राब होता है। लेकिन कलर अच्छा लगता है, और उससे क्या है, एक जैसा बाल का कलर हो जाता है, रंग बिरंगा नहीं रहता है फिर, है ना। तो मैं क्या करती हूँ अपने लिए, मैं आपको बताती हूँ, मेरे केस में आप ये फॉलो कर सकते हैं। ये एक सच्चाई है, रियलिटी है। बाकी कोई फेक कुछ भी बना के बोल दे, आप उस पर यकीन करें, मैं वो कुछ बोल नहीं सकती हूँ, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने नीचे के बालों में मेरी मजबूती रहे, बाल खराब ना हो, इस तरीके से मैं मेहंदी लगाती हूँ। और जो मेरे मुझे लगता है कि थोड़े आगे से जो थोड़े लाल लाल से बाल हो गए, क्योंकि मेरे फ्रंट पे ही वाइट है, पीछे मेरे है भी नहीं। मैं सिर्फ रूट टच में, रूट्स में हल्का हल्का मैं कलर लगाती हूँ, ठीक है। उससे क्या होता है, वो लगाती हूँ जैसे जो नीचे के बाल का कलर है उससे मैच करके। जैसे कि डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन आप लगाओ, आपके वाइट जो ग्रे हेयर है बहुत अच्छे से कवर होते हैं। फिर सारे बाल एक जैसे लगने लग जाते हैं, और फिर वो अजीब सा लाल लाल नहीं लगता है। वरना वो इतना ख़राब लगता है, फिर कोई आपको लाल बालों वाली आंटी ही बोलने वाला है। सच बता रही हूँ, बहुत ख़राब लगता है। तो आप ये मेरा एक ले सकते हैं, मेरी ये टिप्स ले सकते हैं। क्या है, अगर आप, क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि दो दो चीज़ें किस लिए, वो हम पूरे बालों में तो नहीं लगा रहे हैं, ऊपर ही लगा रहे हैं। और नंबर दो चीज़, अगर आप नहीं लगाएंगे, सिर्फ कलर लगाएंगे, पता है बाल बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने बाल चाहिए ना। और सबसे ज़रूरी चीज़ आप ये कर सकते हो, आपके बाल जो ख़राब हो रहे हैं, जो ये नुस्खा है, ये मेहंदी है, मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं कलर भी लगाती हूँ, तो क्योंकि नीचे के बाल अब बहुत जल्दी तो ख़राब होते नहीं है, वैसे मैं बिना मेहंदी मिलाए भी ये नुस्खा लगाती हूँ कि जैसे अंडे वगैरह लगा ली, वो रेसिपी भी मैं आपको शेयर करूँगी, बिना मेहंदी क्या-क्या लगाती हूँ, ठीक है? उससे भी बाल हेल्दी रहते हैं। लेकिन आपको कम से कम 2 महीने में, 3 महीने में एक बार ये बना के पूरे बाल पे अच्छे से लगाना चाहिए। बालों को बहुत स्ट्रेंथ और मजबूती देता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? बहुत हेल्दी बनाता है। जो नीचे से आपने नोटिस करोगे, पूँछ जैसे जो बाल नहीं हो जाते झाड़ू से रफ से, आप काटते ही रहेंगे तो बढ़ेंगे कब? फिर लेंथ कैसे बढ़ेगी? जितना कितना ही बाल बढ़ता है यार 1-2 महीने में, फिर उसको आप कट कर देंगे, फिर क्या ही बढ़ना है ना।
तो इस चीज़ का मेरे पास तो यही सॉल्यूशन है। अब मैं तो यही करती हूँ, आपके पास कोई बेटर सॉल्यूशन है ना, तो मुझे भी आप बता के ही चले जाना, ठीक है? मैं भी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और जो बोलेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वाइट बाल भी पूरे सेम हो जाते हैं मेहंदी से, तो ये बहुत झूठ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको यकीन नहीं आता, आप नुस्खा बना के अप्लाई कर लेना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने भी एक बार भारती सिंह का वीडियो देखा था, वो बोल रहे थे हम तो मेहंदी ही लगाते हैं और ऐसे-ऐसे बनाते हैं और देखो हमारे बाल। तो मैंने वो सेम वैसे भी बनाया, वो फिर भी मेरे वही बाल जो ग्रे हेयर ब्राउन नहीं हुआ, उस पे कलर अलग आया और जो नीचे के ब्राउन ब्लैक बाल होते हैं उन पे अलग आया। तो वो सेम भैया नहीं आ सकता है, ठीक है? उसका सॉल्यूशन मैं तो यही करती हूँ। अब लगाने को तो कलर भी यूज़ करते हैं, कलर करा भी लेते हैं, जैसे काफ़ी दिनों में एक बारी पूरे बालों में। लेकिन क्या है कि मजबूती नहीं रहती ना, ये जो चीज़ है वो शौक के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए, लेकिन ये एक नीड है बालों को हेल्दी रखने के लिए, तो मैं तो लगाती हूँ। आप ये अप्लाई करें, आपके अगर बाल ख़राब हो रहे हैं, आप एक बारी मेरे कहने से 2-3 बारी लगा लेना इसको, फिर इसके फ़र्क देखना। आपको ना फ़र्क दिखे तो बोलना, आप जब मेहंदी लगाएँगे, थोड़ा मसला ये होता है कि 2-3 बारी स्टार्टिंग में आप इसको धोते हैं, वॉश करते हैं, स्टार्टिंग के टाइम पे हल्का-हल्का लाल-लाल पानी टपकता है, बहुत मामूली सा, उससे कोई इश्यू नहीं है, वो आप ड्रायर से सुखा लें तो बस बात खत्म धोने के बाद, है ना? या फिर आप अपने टॉवल से सुखा सकते हैं, कोई ऐसा डार्क कलर का टॉवल बना लें स्टार्टिंग के डेज़ के लिए। ये तो देखो होता है, नॉर्मल सी चीज़ है, मेहंदी है, नेचुरल चीज़ है ना? तो ये है। बाकी बाल आपके हेल्दी हो जाएँगे, जो अब बाल ही नहीं बचेगा तो बाबा कहाँ से कलर कराएगा कोई, कहाँ से ही फ़ैशन करेगा? सर पे बाल भी तो होना चाहिए ना, तो बाल रखने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। ये अब कोई टीनेज तो है नहीं जो अपने आप ही हेल्दी रहेंगे, आप ऐसे ही रह लो, कुछ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 30 प्लस के बाद देखो, स्किन हो चाहे बाल हो, केयर करना पड़ता है, और चाहे बॉडी हो, ऑर्गन्स हो, वरना ऑर्गन भी जवाब देते हैं, बाल भी जवाब देते हैं और शरीर की भी, स्किन भी, सब कुछ जवाब देने लगता है, ठीक है? 40 प्लस के बाद और ज़्यादा हो जाता होगा, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। तो ये चीज़ अब मैंने बढ़िया से लगा लिया है पूरे बालों में, ये आप देख सकते हो। फिर जैसे सामने का अच्छे से टचअप कर लेना है आपको, जो फ्रंट की चीज़ें होती हैं, और फिर आपको इसको रखना कितनी देर है, इम्पोर्टेंट है। आपको इसको देखो, कुछ लोग क्या करते हैं 8-8 6-6 घंटे रखते हैं, रात को लगा लिया, पूरी रात रखा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती। आप मेहंदी लगाते हैं, आपको 2 घंटे बहुत होता है, 2 घंटे बहुत होता है। लगाया, 2 घंटे रखा, फिर आपने वॉश कर लिया, उसी में आपके बाल बहुत अच्छे, बहुत हेल्दी हो जाते हैं। समझ आ रहा है आपको? पूरी रात, दिन को लॉजिक नहीं बनता उसका रखने का। कोई ज़्यादा ही आपको आफ़त आ रही है तो 2.5 घंटे रख लो, है ना? बिल्कुल ही ये होता है। फिर अपने बालों को आप वॉश कर लें। ये आपको वॉश करें अच्छे से, बढ़िया से। और एक क्या है चीज़ें, क्या बोलते हैं, बाल वॉश कर लिए, फिर शैम्पू ना लगाएँ, फिर अजीब से ही बा बिना शैम्पू तो बाल साफ़ हो ही नहीं सकता, आपने बालों में कुछ लगाया है तो। मैं बिल्कुल इस चीज़ को प्रेफ़र नहीं करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने कोई नकली चीज़ थोड़ी लगाई है जो शैम्पू लगाते ही उतर जाएगी। बहुत अच्छे से पूरे बालों को क्लीन करें पानी के साथ, देन अच्छे से शैम्पू करें, देन अच्छे से कंडीशनर करें, फिर अच्छे से टॉवल से पोंछे, सुखाए, और आप बहुत अच्छे हो जाएँगे। ऐसे तो वो जो छोटे-छोटे टुकड़े से रह जाएँगे, आप शैम्पू नहीं करेंगे, फिर वो अजीब-सा ही लगेगा। फिर कहते हैं कि तेल लगा लो, और बहुत हाथ लगा रहे हैं सर में तो मेहंदी की स्मेल आ रही है, तकिए पे लौट रहे हैं, तकिया खराब, फिर मुँह टिका रहे हैं उस पे, उसी तकिए पे सर रख के, मुँह पे पिंपल्स निकल रहे हैं। ये सब फालतू की पुराने ज़माने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी अच्छे सैलून में जाते हैं, वहाँ से कलर कराते हैं, तो आपको बढ़िया से शैम्पू कंडीशनर करके देते हैं कलर के बाद। हाँ, आप नुक्कड़ पे जाते हैं तो वो लोग, अभी भी मैंने देखा है, ऐसा बोलते हैं, कलर, अरे कलर लगाया है तो शैम्पू नहीं लगाना, इसको ऐसे ही धो लो और फिर तेल लगा लो। ऐसे कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू की बातें होती हैं, ठीक है? और ये अच्छे से अपने बाल जो है मैंने लगा लिया है, मैं इसको 2 घंटे रखूँगी, देन मैं वॉश कर लूँगी, और ये बहुत अच्छा है, और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लगाऊँगी तो फिर से मैं वीडियो बनाऊँगी ठीक है? तो इस तरीके से आपको ये पूरा फ़ॉलो करना है। मेरा ये हेयर केयर एक रूटीन लगा लो मेरा। दो 2 महीने में, बोलने में भी मेरे को थकान हो रही है, इतना बोल चुकी हूँ, प्लीज़ लाइक कर देना। 2 महीने में आप उसको कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपके बाल ख़राब हो रहे हैं, आप हर महीने कर लीजिए। उसके बाद गैप करके 2-3 महीने में आप लगाएँ, बाल बहुत हेल्दी रहेगा आपका। अगर आपके बाल कमज़ोर होने लगे हैं, टूटने लगे हैं, तो हाँ, हेल्दी बाल हैं आपके, लंबे हैं, अभी कोई इश्यू नहीं है, तो जो मर्ज़ी लगाइए, लगाइए। कलर जब ख़राब हो जाए, तो कहाँ जाना है? लौट के यहीं तो आना है। ठीक है? तो इस चीज़ का ख़्याल रखें। और सबसे ज़रूरी चीज़, आप जैसे स्किन के लिए, जैसे आप सोते हैं जिस तकिए पे, वो तकिया साफ़ रखें, ठीक है?
उस तकिए पे आप कोशिश करें कि आप बहुत अच्छा सा अपना कवर अलग से रखें, उसको डेली चेंज करें। अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स आते हैं, एक्ने आते हैं, आप चाहते हैं आपकी स्किन भी बहुत अच्छी रहे, तो केयर तो करना पड़ेगा। साटन का बढ़िया सा आप कवर रख सकते हैं अलग से, जिसको आपके हस्बैंड वगैरह कोई और यूज़ ना करे, ठीक है? बच्चों से बचा के, ठीक है? कभी वो पता चल रहा है बेड से नीचे फेंक वेंक के उससे खेल रहे हैं, फिर आप उस पे अपना मुँह रख के सो रहे हैं। तो मेरा तो चैनल देखो स्किन के रिलेटेड, बालों के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड है, और मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में रहती हूँ। तो मैं यही चीज़ें आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आपको इस तरह के वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अच्छी लगी हूँ, बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि जो डेली नया वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच जाए, वरना पहुँचेगा कैसे, है ना? तो ये भी मसला ही है। तो सब्सक्राइब करके रखना जी। उम्मीद करते हैं अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे आपसे। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें और ज्योति महलवाल के वीडियोस देखते रहें, और साथ में लाइक ज़रूर करते रहें, ताकि मुझे मिले मोटिवेशन आपके लिए और नए वीडियोस लाने का। तो हमारा जीत आप देख सकते हो, हेयर केयर हो चुका है बढ़िया से। अभी जो है टचअप करना बाकी है सामने का, वही मैं कर रही हूँ। 2 घंटे बाद मैं इसको वॉश करूँगी बढ़िया से। शैम्पू भी करने वाली हूँ, कंडीशनर भी करने वाली हूँ, अच्छे से ड्रायर करके बाल सुखा के, और फिर बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जो मेरे वाइट हेयर में मुझे हल्का लगा ग्रे हेयर में कि वो लाल से अजीब से हो गए हैं, तो मैं उन पे टचअप कलर का भी ऑफ कोर्स करूँगी, नो डाउट। मैं आपको दिखा रही थी ऐसे ऐसे पीछे आगे अकेले खुद से भी आप मेहंदी कलर लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये ट्रिक था। बाय बाय।